बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का बड़ी दया के लिए, उनकी बड़ी अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन फिर इकट्ठा किया उनकी हुजूरी में, उपस्थिति में। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और आज हमारा इस महीने का दूसरा सप्ताह हम यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। पिछले सप्ताह पहली बार यहाँ पर आए और प्रभु का बड़ी दया से ये जगह हमें मिला और हम इस जगह पर बैठकर अच्छे तरीके से आराधना करने पा रहे हैं। ये प्रभु का बहुत बड़ी कृपा और दया है जो ऐसा एक जगह हमारे लिए मिला और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और प्रभु की जो जीवित परमेश्वर है उस प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और इसके पीछे, ये काम करने के पीछे, यहाँ पर आने के पीछे कई लोगों का, कई हफ्तों का मेहनत है और उनका एक समर्पण, एक डेडिकेशन के द्वारा ये जगह पर हम इकट्ठा होकर प्रभु का महिमा के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का मसीह यीशु में आज इस पुनरुत्थान का दिन में आप सभी का स्वागत है। प्रभु का दया हम पर है और हम निरंतर, मैं ये विश्वास करता हूँ, हम जहाँ कहीं पर रहते हैं हम प्रभु का दया में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का आशीष का और उन्नति का कारण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का मेरा विषय है दया, मर्सी। परमेश्वर का दया हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है और परमेश्वर है कौन? परमेश्वर का कई नामों में एक नाम और है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए एक वचन निकालें, हम पढ़ें इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 4 वचन। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 4। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 वचन। कोई भी एक पढ़े। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हाँ। अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। ठीक है। 4 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर दया का धनी है। कहें, परमेश्वर दया का धनी है। बाइबल में 2 शब्द अक्सर मिलेगा और हम अक्सर उस शब्द को बोलते रहते हैं। एक है अनुग्रह, दूसरा है दया। अनुग्रह के लिए इंग्लिश वर्ड ग्रेस है और दया के लिए मर्सी। ये दोनों अलग अलग है। और दया को, अनुग्रह को याद रखना, अनुग्रह और दया के बीच में अंतर है, फर्क है। अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर मुझ पर, हम पर ऐसी आशीषें या ऐसी चीजों को देते हैं जिसके हम लायक नहीं रहते हैं, योग्यता नहीं है, वो देता है परमेश्वर, उसको अनुग्रह या ग्रेस कहा जाता है। दूसरा जो मेरा टॉपिक है दया, मर्सी। दया का अर्थ है कि जो मुझे दंड मिलना चाहिए, जो पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए, वो दंड, वो पनिशमेंट मुझे नहीं मिलता है, वो है दया। उसको दया कहा जाता है। अनुग्रह और दया में फर्क है। अनुग्रह जो आशीषें, जो बरकतें, जो बातें मुझे मिलती हैं जिसकी मैं योग्य नहीं हूँ, योग्यता न रहने के कारण परमेश्वर अपनी अनुग्रह से देता है। दूसरा जो दया मेरा विषय, दया जो दंड, जो पनिशमेंट, जो सजा मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है, वो है परमेश्वर का दया। उसको दया कहते हैं, मर्सी। परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर का दया उनकी करुणा है, वह तरस है जिसे वो ऐसे लोगों पर दर्शाते हैं जिनकी योग्यता नहीं है। ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपनी दया को दर्शाते हैं। वो व्यक्ति दोषी रहते हैं, वो व्यक्ति असफल रहते हैं जिसमें सफलता नहीं है, वो व्यक्ति हताश या निराशा में रहते हैं, वो व्यक्ति जरूरतमंद रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति पर परमेश्वर जो दया करता है उसी को दया कहा जाता है। उनकी मर्जी है जो परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करते हैं।
और उसमें से हम सब यहाँ पर जितने बैठे हैं हम उसी का दया से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। नहीं तो अगर उनकी दया नहीं होती तो हम कहाँ रहते, मैं आगे बताऊंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस बात पर जोर दिया गया है परमेश्वर की दया पर। और पूरे आप ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट आप जहां भी पढ़ेंगे परमेश्वर की दया के बारे में बहुत वर्णन किया गया है। परमेश्वर है कौन, परमेश्वर का दया कितना है। एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना हो लेकिन परमेश्वर का दया है, वो काफी है। हालेलुया। परमेश्वर का दया हमारे लिए, वो गाना हम गाते हैं ना, तू काफी है, मतलब प्रभु आप मेरे लिए आप काफी है, आप मेरे सारे जरूरतों के लिए आप काफी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दया हम पर जो ऐसी है, वो दया हमारे लिए सारे जरूरत के लिए परमेश्वर का दया काफी है। परमेश्वर, पहली बात, परमेश्वर दया का धनी है। हम बहुत चीजों का धनी हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर दया का धनी है। उनके पास दया बहुत है, मर्सी बहुत है। और परमेश्वर कहते हैं वो अति करुणामय है, थोड़ा सा दयालु नहीं है, वो बहुत ज्यादा दयालु है, अति करुणामय। भजन का किताब 86:5, भजन का किताब 86 अध्याय 86:5, वो एक गीत है, दयालु प्रभु तरस खाकर अनुग्रह कर। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, तू भला है, तू माफ करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। जो पुकारते हैं तुझे उन सब के लिए परमेश्वर तू अति करुणामय है। बहुत ज्यादा करुणामय है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मर्सी करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। आप देखें माता पिता, उनकी जो आशीष है, जो उनकी ब्लेसिंग है, वो उनके बच्चों को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं आपको पता है? परमेश्वर उस पीढ़ी से वादा किया हुआ है और वो पीढ़ी का वादा सेकेंड जनरेशन में उतरता है। हालेलुया। और वो उनकी दया के कारण उतरता है, परमेश्वर की दया के कारण। एक मनुष्य जब परमेश्वर की दया को, उनकी मर्सी को जब पहचान लेगा, वो व्यक्ति अपने आप को शून्य कर देगा। हालेलुया। उनकी दया बहुत है। परमेश्वर का दया का वर्णन करना एक मनुष्य का सोच का बाहर है, लेकिन हम जो थोड़ा बहुत परमेश्वर की दया को अनुभव कर पाते हैं, उस अनुभव को बांटने का प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर किस प्रकार दया करता है, और इसको आपको समझना है तो अपने जीवन को देखें। जहां पर हम दंड के योग्य थे, परमेश्वर ने वहां से बचा लिया। जहां में मरना चाहिए था, जीवित नहीं रह पाते, वहां से भी परमेश्वर निकाल के लेकर आया। जिस चीज की योग्यता नहीं है, उसे परमेश्वर ने हमें दिया है। जो दंड हमें मिलना चाहिए था, उसे माफ भी कर दिया है। वो है दया का धनी। परमेश्वर दया का धनी है, बहुत बड़ा दयालु परमेश्वर है, उसकी दया बड़ी है। पहला पतरस की पत्री 1 अध्याय का 3 वचन, हम अक्सर बोलते हैं इसकी बात बड़ी है। लोग जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है इनकी बातें बहुत बड़े बड़े हैं और इनके काम छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर उनका बड़ा क्या है। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, परमेश्वर की दया बड़ी है। हाँ जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ, और पिता का धन्यवाद हो, हाँ, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से परमेश्वर का बड़ी दया, हाँ, उसके आगे हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए परमेश्वर अपनी बड़ी दया से हमें जन्म दिया है, नया जन्म दिया है। जो आपको और मुझे नया जन्म मिला है, वो परमेश्वर का दया से है। हालेलुया। और जो आपको और मुझे मिल गया है, वो एक शब्द ऐसा भी बोल सकते हैं, रोड पर भीख मांगने वाला भिखारी, उसको मर्सिडीज गाड़ी या BMW गाड़ी मिल जाए। ऐसा दया, ये तुलना सही नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए मैं बता रहा हूं।
परमेश्वर का दया से आपका और मेरा उद्धार हुआ है। आपकी और मेरी कोई मेहनत नहीं, कोई योग्यता नहीं, आपके और मेरे अच्छे काम नहीं, परंतु परमेश्वर अपनी बड़ी दया से हमें ये दिया है, उद्धार दिया है। कभी कभी जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, आप उस पर दया दिखाकर देखो। हम दया उन पर ज्यादा करते हैं जो हमें पसंद है, हमारी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे विपरीत है, अपोजिट है। परमेश्वर ऐसा है जो उनकी आज्ञा भी नहीं माने, जो उनको पुकारते भी नहीं है, परमेश्वर उन पर भी दया करता है। हालेलुया। परमेश्वर हम पर प्रकट हो गया और उनकी दया हम पर आई। उनकी दया आने से हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर, अभी हम जो गा रहे थे, कितना महान, उनके कार्यों को सोचे, एक एक शब्द को जब हम मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, तब हमें समझ में आता है ये परमेश्वर है कौन। और जब ये समझ में आया, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का वातावरण वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हालेलुया। ये जगह आराधना का जगह है, ये जगह प्रार्थना का जगह है, ये जगह मेल मिलाप का जगह है, ये जगह है हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम महिमा करने का जगह है। हालेलुया। और ये सब उनकी दया से होती है। परमेश्वर की दया से ये सारी बातें यहाँ पर होती है। ये जगह लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है, ये जगह मन मुटाव का जगह नहीं है, ये जगह एक दूसरे के प्रति क्रोध का जगह नहीं है, ये जगह एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध लेने का, बलवा रिबेलियन का जगह नहीं है, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में कुछ भावनाएं रखने का जगह नहीं है। ये जगह है परमेश्वर की आराधना करने का। हालेलुया। और जब इस जगह पर हम इकट्ठे होते हैं, ये बहुत बड़ा परमेश्वर का दया है। हालेलुया। इसलिए उस दया का फायदा उठाएं, लाभ उठाएं और उस दया को थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करें। जब परमेश्वर की दया को एक व्यक्ति जानता है सही तरीके से, उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और बाइबल कहता है वो अंश अंश करके मसीह यीशु के जैसा बदलते बदलते जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम कितने लोग आते हैं, लेकिन कितने लोग हैं उस परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जो जानते हैं और जान पा रहे हैं और जानने का कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। जितना आप जानेंगे, आपका स्वभाव मसीह के जैसा होते चला जाएगा। हालेलुया। और ये सब जानना है तो आपको परमेश्वर का दया जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप इसको बराबर थोड़ा बहुत भी जानेंगे, बराबर हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक प्रभु यीशु ना आ जाए। लेकिन उनकी दया को जब हम ढूंढना शुरू करते हैं तो हम, यूहन्ना जैसे कहता है, अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। ये बढ़ेंगे और घटेंगे कैसे? जब परमेश्वर की दया को, उस मर्सी को जब हम जानना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ना शुरू करेंगे और हम नीचे नीचे घटना शुरू हो जाएंगे। हमको मालूम पड़ेगा जो कुछ आज हम हैं वो परमेश्वर की दया से है, उनकी बड़ी अनुग्रह से। अबंडेंट मर्सी कहता है पहला पत्रस 1:3 में। और उनकी दया कितनी बड़ी है, हम बोलने का ताकत, हमारा शरीर, हमारा चरित्र कितना बड़ा है ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का दया कितना बड़ा है। आइए और एक वचन पढ़ें, भजन का किताब 57 अध्याय 10 वचन, 57:10। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है, और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। परमेश्वर का दया, उनकी करुणा कितना बड़ा है, स्वर्ग तक बढ़ी है, और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों या उनके डरवैयों के ऊपर परमेश्वर का दया इतना है करके ये परमेश्वर का वचन यहाँ कहते हैं। पृथ्वी से आकाश स्वर्ग कितनी ऊंची है, उतना ही परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का दया इतना भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन शास्त्र यहाँ पर कहता है। 103:11 भी पढ़े, 103:11।
जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, उसी प्रकार वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। देखिए, परमेश्वर का दया और करुणा हमारे ऊपर प्रबल है, बहुत है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। परमेश्वर का दया हमारे ऊपर, उसको जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर की दया को जानने से मैं जैसे कहा, हमारे अंदर बदलावट आना शुरू होता है, और इन चीजों को हमें अध्ययन करना चाहिए। जब ये एक विषय यहाँ पर जब दिया जाता है, आप सुन रहे हैं, लेकिन इस विषय को आप व्यक्तिगत घर पे अध्ययन करें, उसे मेडिटेट करें, आप उसे स्टडी करें। जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बोला जाता है, जो यहाँ से बताया जा रहा है, मैं कहता हूँ अगर आप व्यक्तिगत पर्सनली उस विषय को, सब्जेक्ट को जब अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, यहाँ से जो बताया जा रहा है उससे ज्यादा इफेक्ट आप व्यक्तिगत रूप से जब अध्ययन करेंगे, वो ज्यादा प्रभाव डालेगा, वो ज्यादा प्रबल होगा, वो ज्यादा प्रभावशाली होगा जब आप उसको अनुभव करेंगे। अभी जो गीत दूसरा गाया हमने, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन। पूरा यकीन कब होगा? जब हम उनको पर्सनली, व्यक्तिगत जाने, तभी पूरा यकीन न होगा। यहां से बोलने पर आधा अधूरा यकीन है, क्योंकि उसको आपने व्यक्तिगत अनुभव नहीं किया है, पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन जब आप एक विषय को, एक सब्जेक्ट को आप पर्सनली उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसे स्टडी कर रहे हैं, उसको अपने लाइफ में ले रहे हैं, तो आपको पता चलेगा और कहेंगे अब है पूरा यकीन। तभी हम कह सकते हैं। और ये परमेश्वर का दया को हमें जानना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर को दूसरा कुरिन्थी की पत्री 1 अध्याय का 3 वचन में परमेश्वर को दया का पिता भी कहा गया है। पढ़िए जरा, पहला अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता, दया का पिता है। एक व्यक्ति नाम दया का नहीं, सारे मर्सी दया का परमेश्वर पिता है। और परमेश्वर अत्यंत करुणा करने वाला है, थोड़ा मर्सी नहीं, थोड़ा दया नहीं, अत्यंत करुणा करने वाला, अत्यंत दया करने वाला है परमेश्वर। आप उनकी दया को जब स्मरण करेंगे, उनकी दया को, उनकी करुणा को जब खोजेंगे, बाइबल में एक एक प्रभु के दासों ने इस दया और मर्सी के ऊपर कहा है, उन्होंने वर्णन किया है। और हर एक दास परमेश्वर को व्यक्तिगत जानने के बाद ही उनकी दया के बारे में लिखा है। ये कोई कहानी नहीं है जो एक कहते गया और लिखते गया, नहीं है ऐसा। ये हर एक व्यक्ति पवित्र शास्त्र में, आप देखिए पवित्र शास्त्र में हर एक प्रभु के दासों ने उसे अनुभव किया है। ये ऐसा नहीं है कि इधर एक पंडित, राजू भार्गव पंडित बैठ गया और आकाशवाणी होते जा रही है और ये लिखते जा रहे हैं, उसमें इंक भी खत्म होएगा, पेन भी खत्म, ऐसा नहीं है। इसको परमेश्वर के दासों ने अनुभव किया है, उसको जाना है। मुझे एक कैरेक्टर बहुत पसंद है बाइबल में, बहुत सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं और है, लेकिन मुझे एक कैरेक्टर जो पसंद है, जो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है, योना के बारे में। हम गाना गाते हैं, योना देखो भाग गया, ऐसा करके हम गाते हैं। लेकिन योना का एक बात मुझे इतना अच्छा लगता है, योना एक शब्द कहता है, योना की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो वो कहता है मैं जानता हूं परमेश्वर को जानने वाला योना। हम उसका एक पार्ट देखते हैं, वो भाग गया, परमेश्वर के कॉलिंग को, बुलावट को छोड़ के भाग गया और दूसरी दिशा में जा रहा है, इसको हम देखते हैं और इसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। लेकिन योना परमेश्वर को बराबर जानने वाला व्यक्ति, वो भाग इसलिए रहा था, उसको मालूम है मैं जाऊंगा और ये परमेश्वर दया है। वो उधर लिखा है, मुझे पता है परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है। देखिए योना क्या कहता है, मुझे मालूम है
मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप दयालु है। आप इतने पाप में हैं, लोग देख रहे हैं, फिर भी वो मन फिराएंगे तो मुझे मालूम है आप जाके उन पर दया करोगे। लेकिन मैं चाहता हूं उन्हें मन फिराने का अवसर मत दो, वो नाश होने दो, क्योंकि इतने दुष्ट है, इतने पापी है। योना कहता है, लेकिन योना उसका दूसरा भाग, योना कहता है मुझे पता है मेरा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। वो कहता है मेरा परमेश्वर दयालु है, मेरा परमेश्वर करुणामय है। वो ऐसे ही लिखा नहीं, वो आकाशवाणी नहीं हुई या स्वर्ग से ये बातें नहीं आई है, मतलब आवाज के रूप में। योना ने व्यक्तिगत उस परमेश्वर को अनुभव किया और उस परमेश्वर को जाना, ये परमेश्वर है कैसा। हालेलुया। आप हैं मेरे साथ? हम यहाँ पर हर एक व्यक्ति को जानते हैं, ये कैसा है मेरे साथ। हर एक व्यक्ति को जानते हैं, और जो व्यक्ति मेरे मन के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार है, हम उसकी ओर अटैच रहते हैं, हम उसके साथ साथ ज्यादा चलना पसंद करते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। उसी प्रकार आपको और मुझे परमेश्वर की दया को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दया कैसा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आज आप और मैं जो जीवित हैं, वो भी परमेश्वर की दया से हैं। मैं और भूषण काला तालाब में मॉर्निंग के समय मेरे ख्याल से हम लोग वॉकिंग पे गए थे, तो वहाँ एक व्यक्ति को वचन बांट रहे, सुसमाचार हम बांट रहे हैं, और उनको पूछा भूषण ने एक शब्द पूछा, तो उसने कहा साइंस, विज्ञान वही ईश्वर है, ऐसा करके कहा। साइंस ही, विज्ञान ही ईश्वर है, ऐसा कहा। विज्ञान ढूंढ रहे हैं परमेश्वर की बातों को, और हर दिन वो उसमें चेंजेस आते हैं, वो बदलता है। परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला, वो एक सा है, वो कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। तो लोग कहते हैं कि साइंस, जो विज्ञान है, वो ईश्वर है, क्योंकि कुछ बातों को ढूंढते हैं, देखते हैं। लेकिन जरा आप सोच कर देखो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है और उसने अपनी श्वास खींच लिया जो आप और मैं ले रहे हैं, तो साइंस आएगा नहीं उधर बचाने, विज्ञान आएगा नहीं बचाने। जो हेल्थ, जो ये शरीर तंदुरुस्त है, अच्छा है, ये भी परमेश्वर का दया से है। हालेलुया। कुछ बातों को मैंने अपने लाइफ में, कुछ बीमारी आने के कारण मैं मेरे लाइफ को देखा। जब ये कुछ बीमारी पहले नहीं था तो मोशन भी अच्छे से होता था, और जब ये बीमारी आया तो उसमें भी दिक्कत आ गया। तो पहले और अब की हालत को देखा। मेरा भाई थर्ड नंबर, वो बिल्डिंग से गिरा, उसका ये यहाँ का वाटी निकल गया। मैं एक दिन उसको पूछा, भाई आज तेरे को तकलीफ कैसा होता है बैठने उठने के लिए? जब परमेश्वर ने बनाया हुआ शरीर, जो दिया हुआ बात, ये शरीर जो दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, उसको वो परमेश्वर का दया है जो हम आज ऐसे हैं। जब मिस्टी पेट में थी तो उसका एक हाथ इधर था, तो वो ऐसा ऐसा चेक करते हैं, तो मैं उस समय डर गया था। डॉक्टर बोलते हैं एक हाथ नहीं दिख रहा है, किधर है? तो मुझे थोड़ा चिंता है, अरे हाथ नहीं तो मेरी बेटी क्या एक हाथ की पैदा होगी, ऐसा मेरे मन में विचार आया। लेकिन थोड़ा डॉक्टर इधर उधर घुमाया तो डॉक्टर बोलते है। बोला किधर डॉक्टर, जल्दी बताओ। तो बोला वो ऐसा है हाथ। फिर मैं सोचा, लगता है मेरी बेटी अभी से टेंशन ली, अभी से कुछ सोच रही है, ऐसा था उसका हाथ। परमेश्वर जो कुछ हमें दिया है वो सब परमेश्वर की दया है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ये विज्ञान ने दिया है, ये साइंस ने दिया है, ये मेरा तंदुरुस्ती, मैं रोज मॉर्निंग में वॉकिंग जाता हूँ या जो कुछ करता हूँ एक्सरसाइज, उसके कारण मिला है। नहीं, ये सब परमेश्वर का दया से मिला है, और वो परमेश्वर इसलिए आपको और मुझे दिया है क्योंकि वो दया का धनी है,
वो इसलिए आपको और मुझे दिया है, वो दया का पिता है। हालेलुया। जिनको बच्चे नहीं है आप उनको पूछ कर देखो, और जिनके 4-5 बच्चे हैं उनको पूछो। जिनके 4-5 बच्चे हैं उनको कोई इज्जत नहीं है, और जिनको नहीं है उस दया के लिए तरसते हैं। उन लोग तरसते हैं। मैं कुछ लोगों को एक बात सिखाया, ज्यादा नहीं सिखा पाता, लेकिन कुछ बात। जब एक औरत को आदमी है, उनका पति है, उसका कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो बात किया औरत से बात किया इसलिए बोल रहा हूं। और जिनके पास खुद का आदमी नहीं है, आप उनको मिलकर देखो, उनको आप बात करके देखो। जो दया, जो अनुग्रह आप पर और मुझ पर है, वो सभी पर नहीं है इस प्रकार का। और है तो उसका सम्मान करें, उसे इज्जत दे। कभी कभी औरत लोग लड़ाई झगड़े में बोलते हैं, इससे अच्छा तो मेरा पति नहीं रहता, वही ठीक है। तो इनको ऐसों के पास भेजे जिनका सच में पति नहीं है, फिर वो अगली बार ये बात बोलना छोड़ ही देंगे। तो परमेश्वर ने जो कुछ आपको और मुझे दिया है, वो सब परमेश्वर की बड़ी दया से मिला है, उनकी अत्यंत करुणा से मिला है। मत्ती 5 अध्याय में आइए, परमेश्वर का दया और क्या करता है। 5:45-46, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45 and 46। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। हाँ, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। देखिए, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं, और हम पास्टरों ने भी ऐसा बोला हुआ है, परमेश्वर इन पापियों को इतना पैसा भर भर के क्यों देते हैं। ऐसा हमने भी कई बार बोला हुआ है। इनके पास इतना धन दौलत, हमारे पास आराधना करने के लिए जगह नहीं है, इनके पास ऐसा खाली में जगह पड़ा हुआ है। ऐसे भी बोले हुए हैं हम लोग। परमेश्वर ऐसा भेदभाव क्यों करता है, ऐसा पक्षपात क्यों करता है। लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हमारे सोच को और हमारी थोड़ा लालचपन को कंट्रोल करना चाहिए। 10 आज्ञा में एक आज्ञा है लास्ट, तो किसी के घर का लालच न करना। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। उधर कहता है, बहुत पढ़िए उससे पूरा। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। हाँ। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हाँ। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, दोनों पर सूर्य उदय करता है, दोनों को सूर्य की सनलाइट मिलती है। ऐसा है, हम धर्मी इसलिए हमको ज्यादा, ऐसा है हम धर्मी इसलिए हमको ज्यादा बारिश, ऐसा है नहीं है। परमेश्वर अपनी दया से हर एक को जो चाहिए वो देता है, प्रदान करते हैं। कभी कभी हम ऐसे भी सोचते हैं, ये व्यक्ति इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनको परमेश्वर ने क्यों दिया है, ऐसे भी हम सोचते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत स्टडी किया मैंने, वो व्यक्ति जितना यहां वहां देते हैं उतना हम लोग नहीं दे पाते हैं। भले ही वो सच्चाई को जानते ना हो, लेकिन उनके पास लोगों को देने की, लोगों को खिलाने की ताकत है, उनकी इच्छा है जो परमेश्वर ने उनको दिया है। और परमेश्वर हर पर दया करता है, हर एक व्यक्ति पर दया करता है, वो भेदभाव पक्षपात नहीं करता। आइए तीतुस की पत्री में आइए, 3 अध्याय। हमारा उद्धार कैसे हो गया वो भी यहाँ पर बताया गया है। तीतुस की पत्री, बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5 to 7 पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया। हाँ। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। देखिए, हमारा जो उद्धार है, जो साल्वेशन है, वो कैसे मिला है, हमारा उद्धार कैसे हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। हमारा उद्धार, हमारा साल्वेशन कैसे हुआ है। ध्यान से सुनिए, इधर सुनिए भाई लोग इधर देखें। हमारा उद्धार कैसे हुआ है,
हमारा साल्वेशन कैसे हुआ है। पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया, हाँ। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपने दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के। हाँ जी, पढ़िए। तो उसने तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 से 7। तो उसने हमारा उद्धार किया, हाँ। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। देखिए, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया मसीह यीशु के द्वारा, और ये कोई हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ है। फिर जो हमने आप किए, जो हमारे आपके हैं, हाँ। और अपने दया के अनुसार हाँ। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के। देखो, परमेश्वर का दया के अनुसार, परमेश्वर का दया के कारण एक व्यक्ति का उद्धार होता है। वो साल्वेशन वो बचता है परमेश्वर का दया के कारण। आप और मैं बचा है वो भी परमेश्वर का दया के कारण। और मैं बताया परमेश्वर का दया कैसा है, कितना बड़ा है, कितना महान है। उस दया के अनुसार आपका और मेरा जन्म हुआ है। आप और मैं उस दया के अनुसार बचाए गए। आप उसे व्यर्थ ना जाने दें, उस दया को व्यर्थ न जाने दें। वो एक गीत भी है, मुझ पर हुई है दया बेकार जाने न दूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं पुरस्कार खींचा मैं जाऊं। ठीक है, आगे पढ़िए। जो हमने आप किए, हाँ। और अपने दया के अनुसार हाँ। नए जन्म के स्नान, हाँ। और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला। ओके, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का दया यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अधिकारी से उंडेला। बहुत ज्यादा उंडेला है, बहुत दया है आप पर और मुझ पर। कई बातें हमारे जीवन में भलाई होती रहती हैं और हम कुछ अच्छे काम करते भी नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमें हमारे जीवन में भलाई को लाते रहते हैं। इसका कारण क्या है? परमेश्वर का दया है। और जो अधिकाई से थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा उंडेला गया है आपके और मेरे ऊपर परमेश्वर का दया। आप और मैं क्यों इस दया के बारे में वर्णन कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि आप और मैं जिस परमेश्वर ने जीवन और श्वास दिया है, उस परमेश्वर को आपने और मैंने जाना है, उसका टेस्ट किया है, उसका स्वाद लिया है, उस परमेश्वर को चख कर देखा है, इसलिए हम इसका वर्णन कर रहे हैं। जो इस बात को जानते नहीं, जो इसका स्वाद लिया नहीं, टेस्ट नहीं लिया, जिन्होंने चखा नहीं है, वो इसका वर्णन नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन आप और मैं इसका वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने और मैंने परमेश्वर को चख कर, टेस्ट करके उनका स्वाद कैसा है हमने देखा है। हालेलुया। इसलिए हम उस बात को वर्णन कर रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं कि है परमेश्वर कैसा, कितना दया करने वाला परमेश्वर है। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 19 पढ़िए। निर्गमन का किताब 33 अध्याय 19 वचन। हाँ जी। उसने कहा, हाँ। मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए हाँ। तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हाँ। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। हाँ। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा, अपनी दया करना चाहूंगा, उसी पर मैं अपनी दया करूंगा। जिस पर चाहूं, तो परमेश्वर ने आपको और मुझे चाहा है। हालेलुया। आप और मैं, परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है। और परमेश्वर कहते हैं जिस पर मैं चाहता हूं उसी पर दया करूंगा, उसी पर अनुग्रह करूंगा। और हाँ जी, बढ़िया ना 19। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है जिस पर परमेश्वर ने अपनी दया की है, अपनी अनुग्रह जिस पर दिया है, परमेश्वर उसे कहता है मैं तेरे सम्मुख चलते हुए अपनी सारी भलाई तुझे दिखाऊंगा।
परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे सारी भलाई दिखाऊंगा। आप कहें परमेश्वर मुझे अपनी सारी भलाई दिखाएगा। अभी कुछ दिखाया है और बाकी भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये दया आप पर और मुझ पर किया है। हाँ पढ़िए उसको। और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। हाँ। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ, दया करना चाहूँ, उसी पर अनुग्रह करूंगा। उसी पर अनुग्रह करूंगा। और जिस पर दया करना चाहूँ, हाँ। उसी पर दया करूंगा। और जिस पर न चाहूँ, रोमियो पत्री में भी ये वचन लिखा है, जरा पढ़िए, उधर थोड़ा सा अलग है, 9 अध्याय का 15 वचन पढ़िए इसको। रोम 9:15। क्योंकि वह मूसा से कहता है, हाँ। मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। ये बात आप मुझे देखें, आप देखिए, मुझे देखिए। परमेश्वर कहता है जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। यहां पर आप और मैं जो बैठे हुए हैं सभी परमेश्वर का दया पाए हुए लोग हैं और उस दया के अनुसार ही यहां पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप और मैं कभी कभी समस्याओं में, निराशाओं में हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। हमारी समस्याओं में कहते हैं, दुखों में कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। कुछ चीजें हमारे जीवन में जैसा हम चाहते हैं वैसा ना होने के कारण भी हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर साथ हूं उसका सबूत दिखा रहा है कि मैंने तुझ पर दया किया है। इतने करोड़ों लोगों में परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर दया किया हुआ है और परमेश्वर का दया, परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का नजर आप पर और मुझ पर बराबर लगा हुआ है। हालेलुया। आप और मैं भले परमेश्वर को शारीरिक रूप से देख पाए या ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे हर एक छोटे बड़े गुप्त बातों को भी परमेश्वर देखते रहते हैं। यह है उनकी दया। हालेलुया। आप कभी भी ना समझे कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मुझे त्याग दिया है या परमेश्वर कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ना कहे, क्योंकि परमेश्वर का दया आए जो आप यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दया से आप चुने हुए लोग हैं। आपकी समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, हमारे सोचने से भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, खुशखबरी, वो बड़ी समस्याओं से परमेश्वर का दया बड़ा है। हालेलुया। उनका दया है हमारे ऊपर, इसलिए चलते जाओ। आप जब नाव को देखें, नाव सबसे ज्यादा सुरक्षित या सेफ कौन सा जगह पे रहता है बताइए? नाव सबसे ज्यादा सुरक्षित या सेफ किस जगह पर रहता है? किनारे पे सबसे ज्यादा सुरक्षित ऐसा लगता है बस, लेकिन उसको रोज उतरना पड़ता है समुद्र में, रोज तूफानों का सामना करना पड़ता है, रोज लहरों का सामना करना पड़ता है। उसको बनाया किस लिए है? किस लिए बनाया है उसको? उसी लिए बनाया गया है। और आप और मैं जब इस दुनिया में है, आपका और मेरा भी पर्पस है, मकसद है इस दुनिया में रहते हुए उसका सामना करना। हालेलुया। और ये सारी बातों को सिर्फ ऐसी ही नहीं है, परमेश्वर कहता है उसके साथ साथ मेरी बड़ी दया जो स्वर्ग तक बड़ी है वो तुझ पर है। हालेलुया। आप है मेरे साथ इधर? परंतु जो मन नहीं फिराते हैं, जो रिपेंट नहीं करते हैं, वो दया उनके लिए सिर्फ इसी दुनिया तक सीमित है। हमारे लिए वो दया सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है। खाना खाने जाते हैं उधर लिखा रहता है ना, जितना भी खाओ पेट भरने तक, दूसरा दिन लूज मोशन हो जाने दो, जितना भी खाओ। और फायदा उठाते हैं, मैं तो उठाता हूं कभी कभी। तो जो लिमिटेशन है इस दुनिया के लोगों पर, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उन पर लिमिट है, हम पर लिमिट नहीं है। हम अनलिमिटेड है, लिमिट के बाहर है, क्योंकि हम पर वो दया हुई है जो लिमिट के बाहर वाली दया है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने पेट बनाया है, शरीर दिया है, इस जीवन को लगने वाली सारी जरूरत
विश्वासी को भी देते हैं, अविश्वासी को भी देते हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, दोनों को देते हैं। लेकिन जो हम पर दया हुई है वो दया यहीं तक सीमित नहीं है, ये दया अनंत काल तक का दया है। हालेलुया। कोई बोल सकते हैं यीशु मसीह की। ये दया हमारे ऊपर जो हुआ है वो असीमित दया है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अनंत काल का दया हुआ है। और जो इस दुनिया के ऊपर जो दया है वो इस दुनिया तक ही है। दुनिया खत्म, उनके ऊपर का दया खत्म। लेकिन हमारे ऊपर का जो दया है, जो मर्सी है, वो अनंत काल तक खत्म नहीं होता। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं उन पर दया अनंत काल की है। हालेलुया। वो दया आप पर और मुझ पर हुई है। वो दया बड़ी दया है। वो दया आप पर और मुझ पर हो गई है। जो मन नहीं फिराते उनके लिए सिर्फ इस दुनिया तक है वो दया का लिमिट, अनलिमिटेड हमारे ऊपर हुआ है। तो ये जो दया हम पर हुआ है, मैंने जैसे बताया, जो दंड मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो है परमेश्वर का दया। अब जब परमेश्वर ने इन सारी दया का काम किया है तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं? अब पूछते तो मैं क्या करूं? अब परमेश्वर हमें कुछ करने को कह रहे हैं। ये परमेश्वर इतना दया किया तो अब मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं? पढ़िए रोम एक पत्री 12 अध्याय, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 वर्स 1। रोम एक पत्री 12 अध्याय 1 वचन। इसलिए है भाइयों, पहला काम मुझे करना है, हमें 3 काम करना है। ध्यान से सुनिए, हमें 3 काम करना है। परमेश्वर ने जो दया दिखाया, जो हमारे लिए किया, हमारे दंड को माफ किया, तो अब मेरा काम क्या है, मैं क्या करूं? मेरा भी एक कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य क्या है? हाँ जी। इसलिए है भाइयों, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर का उस दया को स्मरण दिला रहे हैं जिस दया के अनुसार आपका और मेरा उद्धार साल्वेशन हुआ है। आप और मैं जो पाप से बच गए हैं, जो दंड से बच गए हैं, अब उस दया को स्मरण दिलाकर यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं। हाँ जी। इसलिए है भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ, विनती करता हूँ हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब मेरा कर्तव्य है, परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया है उसके बदले मेरा कर्तव्य ऐसा है कि मैं अपने शरीर को जीवित, परमेश्वर को चाहने वाला, ऐसा सैक्रिफाइस, ऐसा बलिदान परमेश्वर को चढ़ाऊं जो परमेश्वर को प्रसन्न है। इसका एक शब्द में, 1 सेंटेंस में इसका मतलब ऐसा है, मैं अपना जीवन परमेश्वर को देकर मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, या जो कुछ मुझ में है वो सब परमेश्वर को समर्पित है, या जो कुछ मैं हूं वो सिर्फ परमेश्वर के लिए है। अपने आप को त्याग देना, बलिदान देना। एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। बहन लोग का जब शादी होता है, पूरे सारे बातों को छोड़कर एक ऐसे आदमी को अपना इज्जत सौंप देते हैं जिसको जानते पहचानते नहीं है। तो बाद में उसे प्यार करें, उसे कूटें, कुछ भी करें, एक समर्पण दे देते हैं। अब उनका जीवन उनका नहीं रहा, पति के साथ जुड़ गया है। अब कैसे संभालना वो पति के ऊपर होता है। औरत लोग एक समर्पण दे देते हैं। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने हमें बचाया है तो हमारा जीवन हमारे लिए सिर्फ जीना नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर के लिए जीना होता है। हालेलुया। वो समर्पण है, वो सैक्रिफाइस है, वो है बलिदान कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। आप और मैं इसलिए बुलाए गए हैं कि हमारे पिता के, हमारे बाप जो परमेश्वर है, उस पिता परमेश्वर के गुण को हम हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करें। हम इसलिए चुने गए हैं और इसलिए बुलाए गए हैं। हम बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े कंपनी स्टैब्लिश करने वाले मालिकों को हम उनके पीछे जाते हैं, उनकी बातों को मानते हैं।
परमेश्वर ने मसीह यीशु में आपको और मुझको इसलिए बुलाया गया है कि हम परमेश्वर की बातों को माने और आपको और मुझको देखकर लोग हमारे पिता का फॉलो करें, परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। ये है परमेश्वर का बलिदान जो हम अपने आप परमेश्वर के लिए हमें चढ़ाना है। उसका 11 वचन भी पढ़िए, 12-11। प्रयत्न करने में आलसी न हो। हाँ। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। वो उन्माद का मतलब मुझे लगता है इंग्लिश में ज़िल होगा, जो उत्साह से भरे वो रहना, उसको आत्मिक उन्माद कहा जाता है। आत्मिक बातों में भरे रहना। और इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे तो पत्री में ऐसा लिखा है, कुरिन्थी की पत्री में, गलाती की पत्री में, कि तुम्हारे पास आत्मिक जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ रहना चाहिए, ऐसा उसका और क्लियर है। प्रभु का सेवा करते रहे। हाँ जी, 11 फिर पढ़े। प्रयत्न करने में आलसी न हो। हाँ। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। हाँ। प्रभु की सेवा करते रहो। हर एक बातों के द्वारा प्रभु की सेवा करते रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सोने वाले भी कहें यीशु मसीह की। कुछ लोग सो रहे हैं, जब एसी लगाए तो ऐसे बोल भी रहे थे। जो अच्छे थोड़ा नींद में जिसको दिक्कत था उधर गर्मी के कारण, उनको इधर थोड़ा सा राहत मिला। प्रभु को धन्यवाद उस राहत के लिए। ये भी परमेश्वर का दया है। जिनको अच्छे नींद घर पे नहीं मिलते हैं वो यहाँ सो लेते हैं। प्रभु को धन्यवाद। कष्ट होगा शायद घर पे, प्रभु का स्तुति हो। ठीक है। दूसरी बात, पहली बात, हम अपने आप को परमेश्वर को, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का सेवा करें, हमारा जीवन परमेश्वर को हम समर्पित करें। दूसरी बात, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 7 वचन। हाँ जी। धन्य है वे जो दयावंत है, हाँ, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। देखिए, दूसरी बात, आपको और मुझे क्या करना है? अब आपको और मुझे दया करना है। जो दया परमेश्वर ने हम पर किया वही दया हम पर करना, वो हमें उन पर करना है। मैं ये बोलते बोलते मुझे हंसी इसलिए आया, मुझे एक व्यक्ति का एक शब्द आया, शब्द कान में मेरे आया। ये शब्द ऐसा है, दया करना। आपके लिए क्या करें? बस फोन करना बंद कर दो, यही मुझ पर दया है। एक व्यक्ति को एक चीज में बोला, आपको आज ये नहीं है, तो बोला थैंक यू। मैं बोला ये थैंक यू क्यों बोला है? मैंने उसी को, मेरे पास भी, मैं कब समझा जब मेरे पास समय बहुत कम और काम ज्यादा ऐसा था, तो उस समय मुझे एक ने कहा पास्टर आज ये मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं, तो मैं उनको वही चिपका दिया थैंक यू। तब मुझे वो समझ में आया, समय का महत्व समझ में आया, और जो दया आपने मुझ पर किया उसके लिए धन्यवाद। तो जो दया हम पर परमेश्वर ने किया, हाँ जी वापस पढ़िए जरा। धन्य है वे जो दयावंत है, हाँ, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ, जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। यहाँ प्रभु के बारे में नहीं बोल रहे हैं। आप और मैं जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। आपने कभी किसी पर दया दिखाया ही नहीं, और आप बोल रहे हैं परमेश्वर मुझे दया दो, दया दो, दया। कहाँ से देंगे? आपने ही दिया ही नहीं है। आपने दया अपने जीवन में दिखाया नहीं है, तो आप मांगती क्यों है? जैसे एक फंडा है, मैं टाइप के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन बता रहा हूँ, थोड़ा आजकल बहुत मुश्किल है उसके बारे में बोलना, लोग सुनना नहीं चाहते ना, इसीलिए मुश्किल है बोल रहा हूँ। गलाती की पत्री में क्या लिखा है? जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, काटेगा। काटने के लिए आपको बोना जरूरी है। आप खेत में गेहूं या किसी का सीड बीज आपने बोया नहीं है, और 4 महीने के बाद जाओ फसल काटने के लिए, आपने कुछ बोया नहीं है, आप काटोगे कैसे? नहीं काट सकते आप। आपको फसल बोना है।
बीज बोना है। जब आप बीज बोओगे तब काटोगे। अभी अगले महीना मेरे ख्याल से किसान भाइयों का शुरुआत हो जाएगा। वो हल चलाएंगे, खेती करेंगे, बीज बोएंगे, फिर 3-4 महीने के बाद वो काटने जाएंगे। उसी प्रकार जब आप किसी पर दया नहीं किया है और आप और मैं दया बड़े ताकत से, बड़े जोर से मांगेंगे तो क्या मिलेगा आपको और मुझे? दया। जो हाँ पढ़िए, वापस पढ़िए। धन्य है वे जो दयावंत है, हाँ, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। दूसरी जगह और लिखा है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। आपको और मुझे जो परमेश्वर ने दया दिया है, आप और मैं भी लोगों पर दया करें, लोगों पर दया दिखाएं। ये परमेश्वर चाहते हैं। अब हमारा कर्तव्य है दया दिखाने का। हमारा काम है हम दया दिखाएं लोगों पर। 9 का 13 भी पढ़े उसी का। 9 का 13। जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसका अर्थ सीख लो। जाकर इसका अर्थ सीखो, इसका मतलब सीखो। और मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे और मुझसे अब चाहते हैं दया करें हम। अगला तीसरी बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय का 16 वचन। नंबर 3। नंबर 1 मैंने बताया मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है। पहली बात, हम अपने आप को परमेश्वर को जीवता भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। दूसरी बात, हम दया करना है। और नंबर 3, तीसरी बात 4 का 16, 4:16 में, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो। देखो, हम हियाव बांधकर चलना है प्रभु में, दृढ़ता से चलना है। उस अनुग्रह, उस दया का सिंहासन के पास जो आप और मैं आए हैं, उससे भागो मत। हमारा भागने का आदत बहुत खतरनाक है। जिनको पैर नहीं है वो उनको पूछो भागते कैसे हैं, उसका दर्द समझेगा। हमारे पास पैर है, हम छोटी छोटी बातों में उठा झोला झमटा और भागो। किधर से भाग रहे हैं आप जरा सोचो। आप पर और मुझ पर जो दया हुई है, उस दया को ठुकरा कर हम भाग रहे हैं। भागो मत वहां से। कुछ लोगों का बात मुझे याद आता है, मैंने वो एक बार कर दिया था, इसी पुलपिट से मैंने बोला हुआ बात। जब खुशी है ज्यादा, कुछ प्रॉमिस मत करो। जब ज्यादा क्रोधित हो, गुस्से में आकर कुछ बोलो मत। ये दोनों बहुत खतरनाक है। मैंने खुशी में आकर एक बात बोला हुआ, आज तक पूरा नहीं कर पाया है। इसलिए जब गुस्से में है तो शांत हो जाए। ज्यादा गुस्से में है, घर पर जाकर सो जाए, कुछ बोले मत। गुस्से में कुछ निर्णय मत लो और खुशी में कोई वादा मत करो। वो पूरा नहीं होता है। एक दर्द को मैं जानता हूं बराबर, आज तक पूरा नहीं कर पाया। इसलिए जब आप और मैं परमेश्वर का दया, अनुग्रह, उनका सिंहासन के पास जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो सही तरीके से, बुद्धिमानी से करें। उस दया पर, उस जो अनुग्रह हम पर हुआ है, उस पर सही तरीके से आप चलें। आप किसी से नाराज होते हैं तो उसको सामना करें प्यार से। मेरी गलती मुझे बता। प्रभु यीशु ने ऐसे ही कहा। एक झापड़ लगा के दिया एक सैनिक ने। प्रभु यीशु ने कहा, मुझे क्यों मारा बता। आपको जहां जो चीज पूछना है, सही तरीके से, नम्रता से पूछें। जो अनुग्रह, जो दया आप पर और मुझ पर हो गई है, उससे भागे मत। इब्रानी की पत्री में कहता है, ऐसे लोगों के लिए दूसरा और कोई बलिदान नहीं है। कोई बलिदान नहीं है। हाँ जी, हाँ 400। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखिए, वो अनुग्रह, वो दया पाए जो आवश्यकता के समय
वो सहायता करे, वो दया हम पर सहायता करे। और वो मिलेगा कब? मैं कुछ चीजों को ऊपर फेंका हूं और मैं यहां से फेंक कर यहां आ जाऊंगा, वो मुझे मिलेगा क्या? वो नीचे गिर जाएगा। जब आप और मैं परमेश्वर के सिंहासन के पास आने का आपको और मुझको जब दया मिला है, तो वहां पर ठहरे रहे, वहां पर रुके रहे और उस आशीष को जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है उसे पाए, उस दया को पाए। नहीं तो मिलता नहीं है। एक छोटी सी बात बोलता हूं, मुझे थोड़ा ज्यादा उत्साह हो गया था ये लैपटॉप लेने का तो मैंने ढूंढ ढांड के एक सेकेंड हैंड लाया और 5,000 खर्चा भी किया काफी साल पहले। मैं सीखा वो बात बता रहा हूँ। और लिया, कुछ दिन चला नहीं, वो खराब हो गया, उसको वापस दे दिया। उतने में एक व्यक्ति ऐसा मुझे खबर आया, अरे हम आपको नया देने वाले थे। वो भी नहीं, ये भी नहीं, मानो दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या? आप इंतजार करके उधर रुके रहो, आप उधर से अपनी मर्जी से भागो मत। परमेश्वर अपने समय में वो दया आप पर होगा और देगा और उसे पूरा भी करेगा परमेश्वर। लेकिन हम मांगने के बाद हम ढूंढना शुरू करते हैं। परमेश्वर का इंतजार करो, उस अनुग्रह का इंतजार करो, उस दया का इंतजार करो। वो जब आप पर और मुझ पर आए, वो सारी बातें हमारे लिए हमारे अनुकूल में हो जाएगा। हालेलुया। अंतिम वचन पढ़े, मैं बंद कर रहा हूं। गलाती की पत्री 6 अध्याय 16 वचन, 6:16, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 16। हाँ जी। जितने इस समय पर चलेंगे, हाँ, उन पर और परमेश्वर के इस्राएली पर शांति और दया होती रहे। 6:16 वापस करो। जितने इस नियम पर चलेंगे, नियम पर, जितने इस नियम पर चलेंगे, परमेश्वर की कानून पर चलेंगे, परमेश्वर ने दी हुई बातों पर चलेंगे, वो है नियम। उसको कहा जाता है, हम बोलते हैं पुराना नियम, नया नियम। बहुत सारे नियम है लेकिन उसको मानते नहीं है। जो इस नियम पर चलेंगे, जितने इस नियम पर चलेंगे, हाँ, उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर, परमेश्वर के इज़राइलियों पर शांति और दया होती रहे। शांति और दया होती रहे। परमेश्वर ने कहा है, दिया है, वचन कह रहा है, उन पर दया होती रहे। किस पर? जो परमेश्वर के नियम पर, उनके वचनों पर चलते हैं, उन पर ये नियम है, ये आशीष उन पर है। जो उनको मानते हैं, जो उस पर चलते हैं, उन पर ये आशीष लागू है। मांगने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत बड़ा ब्लेसिंग का काम हो रहा है इधर उधर, और ऐसे भी हो रहा है। आपको किसी को कनाडा जाना है तो 20,000 दो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, कनाडा का तुमको वीजा लग जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? तुम परमेश्वर का वचन मानो या मत मानो, लेकिन मेरी प्रार्थना से तुमको वीजा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो इस नियम पर चल रहे हैं, परमेश्वर का दया उनके लिए भरपूरी से है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस बात को सोचें। जो परमेश्वर कहता है, मैं दया का धनी हूं, उनके दास लोग, उनके चेले शिष्य कहते हैं अनुभव से कि परमेश्वर दया का धनी है। और परमेश्वर कहता है, उनकी दया बड़ी है, स्वर्ग तक बड़ी है परमेश्वर का दया। और परमेश्वर उनको कहते हैं जो दोषी है, जो असफल है, जो हताश है, जो जरूरतमंद है, जो निराश है, उनको परमेश्वर कहता है, मेरी दया तेरे लिए काफी है, मेरी दया तुझ पर है। प्रियो, परमेश्वर का दया हमारे ऊपर है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को परमेश्वर को भावता और जीवता बलिदान करके चढ़ाएं। मेरा कंक्लूजन वचन का यही है
कि परमेश्वर है ऐसा अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाला दयालु परमेश्वर है, तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं अपने आप को प्रभु को जीवता और भावता बलिदान करके चढ़ाऊं, ये मेरा काम है। मेरा दूसरा काम है, जो दयावंत है उस पर दया की जाएगी। मेरा काम है दूसरा कि मैं करूं, दया करूं लोगों पर। जैसा मुझ पर दया हुई है वही दया मैं भी करूं। तीसरी बात, जो इस नियम पर चलेंगे उस पर और इज़राइल पर परमेश्वर का दया और शांति निरंतर उसी पे बनी रहेगी। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करें। और आज ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो इस परमेश्वर की दया को अनुभव करना चाहते हैं और वो चाहते हैं, हाँ प्रभु, मैं आपकी दया को चखना चाहता हूं। जो आपने मुझ पर बिना कुछ अच्छाई के मुझ पर आपने दया की, वो दया जो मैं आज तक नहीं जानता था, मेरा खाना पीना उठना सेहत ये सब कुछ आपकी दया के अनुसार मिला, लेकिन उससे बड़ी एक दया है जो असीमित है, अनलिमिटेड है। वो दया है अनंत जीवन का दया। और वो दया परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है वो दया। और ये आपके और मेरे अच्छाई के कामों के द्वारा नहीं, परंतु ये भी उनकी दया के कारण ही है। अगर आज कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ पर है तो कहे, प्रभु मैं अपने आप को आज आपके चरणों पर समर्पण करता हूँ, मैं अपने आप को प्रभु सबमिट करता हूँ और मैं आपकी उस दया को चखना चाहता हूँ जो अनंत काल का है। आपने मुझे मेरी आवश्यकता को अपनी दया से दिया, लेकिन मैं उस दया को नहीं, उससे बड़ा दया जो अनंत काल का है, उस दया को चखना चाहता हूँ। उस दया के अनुग्रह के सिंहासन के तले आना चाहता हूँ, उस सिंहासन के पास आना चाहता हूँ। और ये संभव है यीशु मसीह का लहू के द्वारा, जो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा ले गया, उस मेमने के लहू के द्वारा आप उस सिंहासन के निकट आ सकते हैं जो अनुग्रह और दया का सिंहासन है। उस सिंहासन के पास आ सकते हैं। आज प्रभु यीशु आपको पुकारते हैं, बुलाते हैं। क्या आप अपने जीवन को प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? तो कहे, प्रभु आज मैं अपने मुंह से हे पिता यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करता हूं, और कहें मैं मन से विश्वास करता हूं कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मौत से, मुर्दों में से जिलाया है, इसलिए निश्चय मेरा उद्धार हो गया है। अगर आप ऐसी प्रार्थना किए हैं, जो पहली बार आए हैं, आप विश्वास करें परमेश्वर का अनंत काल का दया आपके ये शब्द बोलने से आपके ऊपर आता है, आ गया है वो दया। क्योंकि प्रभु इसलिए आया कि वो दया करे, प्रभु इसलिए आया कि वो दया करे। पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह में मैं मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए पिता प्रार्थना करता हूँ, जो आज पहली बार आकर मन फिराए हुए लोग यहाँ पर ऐसे हैं प्रभु, तो उस पर आपकी दया होने दे पिता, आपके नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने दे। वो भी अनुभव करने पाए, छक कर देखने पाए कि परमेश्वर प्रभु आप कितना भला है। और हम जो प्रभु कई वर्षों से आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, हम पर भी वो दया बहुत अच्छे होने दे कि हम अपने आप को आपको जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। हम उन पर दया करें जैसे हम पर दया हो गई। पिता हम आपके वचनों पर चलें, ऐसे हम पर भी दया करें।
उस अनुग्रह का सिंहासन के तले जो हमें आने का कृपा सौभाग्य मिला, जहां महायाजक भी जाते थे तो भय भक्ति डर के साथ जाते और पहला अपने आप के लिए बलिदान, अपने परिवार के लिए बलिदान चढ़ाते थे। फिर उस अनुग्रह का सिंहासन के पास, जो मर्सी का सिंहासन कहते हैं, वहां जाते थे। लेकिन आपका पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा ये हम पर दया हुई कि हम प्रभु आपका सिंहासन के पास रहकर हम आपकी सेवा करने पाए। प्रभु इसे बेकार जाने न दे खुदावन, हम पर ऐसी दया करें जिसे हमने पाया है, हम उसकी ओर निरंतर बढ़ते जाने के लिए सहायता करें। मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं मसीह यीशु में आशीर्वादित करता हूँ कि दूसरों का उन्नति का, दया का, आशीष का कारण होने दें। और यीशु मसीह में आज ये यहाँ से बदल कर जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और अपनी महिमा को, आपकी महिमा को अपने अंदर इस मिट्टी के बर्तन में लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सारी आपकी आशीषों के लिए, बातों के लिए जो आप हमारे जीवन में किया करते रह रहे हैं और आगे जो करने वाले, उन सभी बातों के लिए खुदावंद धन्यवाद करता हूँ। मसीह यीशु में इन्हें आशीर्वादित करता हूँ, इनका भला हो, कल्याण हो, दूसरों का आशीष का, उन्नति का कारण हो जाए। यीशु मसीह में एक अंधेरे स्थानों में चमकते हुए प्रभु तारे के समान चमकने के लिए सहायता करें। आपने जिसके लिए बुलाया वो इन सबके जीवन में सिद्ध होने दे, प्रकट होने दे और उसी पे चलने दे। धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगता हूँ पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की